जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, यूनिक पब्लिकेशन का 2024 हेतु जो डीएलएड ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा हो रही है उसका जो डेली वाइज पे हम लोग सेट प्रैक्टिस करते थे वो आज जो दोस्तों मैराथन क्लासेस में लेके आया हूँ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है मैराथन क्लासेस। जो आज की सेशन होने वाली है ये क्या चीज़ की होने वाली है दोस्तों, आपको पता है। ये पार्ट 2 होने वाली है, ठीक है ना। पार्ट 2 कौन से सब्जेक्ट की होने वाली है तो ये बताए दोस्तों। पार्ट 1 मैंने इससे पहले करा दिया था, किसका, तो इंग्लिश का, ठीक है। पार्ट 1 मैंने करा चुका है, यदि आप नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्ट 1 में आपको लगभग 200 प्लस एमसीक्यू मिले होंगे, है ना दोस्तों। तो वो एमसीक्यू अति महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। और जो है ये दूसरा पार्ट है, तो ये पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी आपको 200 प्लस एमसीक्यू मिलने वाले हैं दोस्तों। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट किया जाता है। मॉडल सेट प्रैक्टिस नंबर का है ये, आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने कल कराया था 18 तारीख को, यहाँ पे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर जो है दोस्तों, टोटल 20 सेट है ना यहाँ पे, तो मैंने 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट कराया था। इसमें 200 प्लस एमसीक्यू आपको मिले थे ना। अब जो है दोस्तों आज होने वाली है जो 11 से लेकर 20 तक, इसमें भी प्लस 200 प्लस एमसीक्यू आने वाली है। वो किसका, तो वो इंग्लिश की, ठीक है। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। लगभग 1 घंटे 20 या 22 मिनट की लगभग है ये वीडियो। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना स्कोर क्या रहता है इंग्लिश में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस सेशन को। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 2 को। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 11, जिसमें हम लोग इंग्लिश करने वाले हैं। तो आइए इंग्लिश को देखते हैं। इसमें जनरल इंग्लिश है। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा बनता है, पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव या पैसिव वॉइस। आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस, एक्टिव या पैसिव वॉइस। तो आइए देखते हैं सेंटेंस को हम लोग। सेंटेंस हमारा यहाँ है, देखिए सेंटेंस क्या है कि आई हैड टू स्टॉप ऑल माई वर्क टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। आंसर क्या बनेगा बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए क्या है कि टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑल अदर वर्क हैज बीन स्टॉप्ड बाय मी। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखें कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। देखिए फ्रेज क्या है हमारा, टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली। इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है किसी को फुर्ती से कहीं ले जाना, है ना। इसका मतलब होता है कि किसी को कहीं फुर्ती से ले जाना या और जल्दी ले जाना। तो आंसर बनेगा कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा वीक हो जाएगा, है ना, शीक हो जाएगा यहाँ पे। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा, प्रीसियस एंड डैश सेंटेंसेस मेक गुड इजियस। आंसर क्या बनेगा बताइए। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ए, इफेक्टिव, है ना। राइट आंसर क्या कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हमारा क्या है, वन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस डे द प्रेसिडेंट डैश द नेशन। आंसर क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, एड्रेसेस होगा। आंसर बनेगा हमारा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। द मेड वॉज डस्टिंग द हॉल व्हेन द डोरबेल रैंग। आंसर क्या बनेगा हमारा देखिए। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर बनेगा। द डोरबेल रैंग व्हेन द हॉल वॉज बीइंग डस्टेड बाय द मेड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस क्या है हमारा, पढ़ते हैं। हिज फादर सेड टू हिम आई कैन नॉट अलाउ यू टू वेस्ट माई हार्ड अर्न मनी। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर देखिए क्या बन रहा है। ऑप्शन नंबर आप देखिए यहाँ पे, तो राइट आंसर आपका निकल के आ रहा है ऑप्शन डी। हिज फादर टोल्ड हिम दैट ही कुड नॉट अलाउ यू टू वेस्ट हिज हार्ड अर्न मनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा।
अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस हमारा क्या है, कैन यू प्लीज डैश मी इन सॉर्टिंग आउट दीज फाइल्स ऑन माई कंप्यूटर। तो आंसर क्या बनेगी, राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, असिस्ट, है ना। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम हमारा क्या है, मेक बिग टाइम, मेक बिग टाइम, इसका मतलब होता है क्या है, प्रसिद्धि और सफलता प्राप्त करना, है ना। किस चीज में, तो व्यवसाय में यानी बिजनेस में। तो इसका आंसर बनेगा क्या हम लोग का, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बनेगा बी आपका, अटेन फेम एंड सक्सेस। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि विच मार्क इज यूज टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, एप्रोस्ट्रॉप्स, क्या बनेगा, एपोस्ट्रॉप्स बनेगा, है ना। कॉमा, सेमीक्लोन और क्लोन ये सब तो आपको पता ही होगा। क्लोन किसे कहते हैं, जो डबल डॉट हो, कॉमा ऐसे बोलते हैं, सेमीक्लोन जो ऐसे बोलेंगे, है ना, और एपोस्ट्रोफिस जो इम्बॉर्टेड कॉमाज को बोलते हैं हम लोग एपोस्ट्रोफ्स। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस क्या है हमारा, ही ट्राइड टू प्रिवेंट मी डैश डूइंग माई ड्यूटी। आंसर बनेगा क्या हमारा, तो राइट आंसर बनेगा अगेंस्ट, है ना, ही ट्राइड टू प्रिवेंट मी अगेंस्ट डूइंग माई ड्यूटी, ऑप्शन ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस हमारा क्या है, ऑफ माइस एंड मैन इज वेल नोन डैश बाय जॉन एस्टीनबेक। आंसर क्या बनेगा हमारा, तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे बी, नोवेला, राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस है हमारा, माई ब्रदर डैश बाउट अ न्यू कार। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, रिसेंटली होगा, राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस है हमारा, ही वॉज डैश टू गेट अ गुड जॉब एज सून एज ही वॉज आउट ऑफ कॉलेज। आंसर क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर होगा डी, राइट आंसर हो जाएगा फॉर्चुनेट, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखें कि आइडेंटिफाई द फाइनाइट एज वेल एज नॉन फाइनाइट वर्ब इन द सेंटेंसेस। क्या है हमारा सेंटेंस देखिए, टू स्टैंड स्टिल इन फ्रोजन फियर इज अ श्योर वे टू वेलकम माई श्री। आंसर क्या बनेगा हमारा देखिए, तो आंसर हमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों निकालना है। तो फाइनाइट में देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, फाइनाइट में इज आएगा, नॉन फाइनाइट में आएगा टू स्टैंड और फ्रोजन और टू वेलकम, ये तीन चीज़ें आएंगी। अगला प्रश्न देखिए कि आइडेंटिफाई करना हमें क्या करना है, फाइनाइट एज वेल एज नॉन फाइनाइट वर्ब इन अ गिवन सेंटेंस। सेंटेंस देखते हैं हम लोग पहले, सी अबैंडोनेड द आइडिया ऑफ लिविंग होम टू परस्यू हर लॉन्ग कैरीज ड्रीम। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बनेगा हम लोग का राइट आंसर। फाइनाइट में क्या होगा, अबेंडोनेड, और नॉन फाइनाइट में होगा हमारा लिविंग और परस्यू होगा और कैरेक्टरीज होगा, है ना, कैराइज्ड हो जाए। अगला प्रश्न देखिए फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है हमारा ऑप्शन, द नथिंग बट हर्ट्स डैश देयर। आंसर बनेगा क्या हमारा, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, इज होगा यहाँ पे, क्या होगा, इज होगा, ऑप्शन सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। देखिए सेंटेंस को हम देखते हैं, द प्लेन विल टेक ऑफ ऑन टाइम प्रोवाइडेड दैट द रनवे डैश फ्री। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा इज, बी बनेगा ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस क्या है हमारा, सी होप्स टू सक्सीड, सी होप्स टू सक्सीड। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, राइट आंसर बनेगा यहाँ पे सक्सीड, है ना, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखिए व्हाट इज पर्पस ऑफ द डैश इन अ सेंटेंस। क्या होता है पर्पस, तो राइट आंसर देखिए इसका क्या बनेगा,
ऑप्शन नंबर बनेगा सी, टू सम अप सेवरल थिंग्स और फैक्ट्स, है ना, जोड़ने का काम करता है, तो आंसर बनेगा सी। अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस हमारा है क्या, ही सेड आई हैव लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो आंसर बनेगा क्या हमारा, ही सेड दैट ही डैश देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आंसर बनेगा क्या बताइए, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, हैड लिव्ड हो जाएगा ना, राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम लोग का डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला जो आता है हम लोग का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12, इसमें भी हम लोग इंग्लिश को सॉल्व करते हैं। देखिए इंग्लिश में पहला प्रश्न क्या बनता है हम लोग का, इसमें जनरल इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन पहले देखते हैं क्या दिया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम या फ्रेज। तो आइटम या फ्रेज हमारा दिया है, देखते हैं हम लोग आइटम और फ्रेज क्या है मेरा। चलिए आइटम और फ्रेज मेरा यही है कि थ्रो थिंक एंड थीन, है ना, थ्रो थिंक एंड थीन, इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता क्या है दोस्तों, इसका मतलब होता है सभी परिस्थिति में, है ना। आंसर क्या बनेगा, इसका होता है सभी परिस्थिति में, तो राइट आंसर क्या बनेगा, आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बनेगा। टू बी थॉट, टू बी टुगेदर अंडर ऑल सर्कमस्टेंस नो मैटर हाउ डिफिकल्ट, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखें कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेज। फिर मेरा आइटम और फ्रेज ही है, क्या है, द थंब वंस नोज, इसका मतलब होता है क्या है, इसका मतलब होता है अनादर भाव को प्रदर्शित करना, यानी दिखाना, अनादर भाव को दिखाना। आंसर हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पे, है ना, टू एक्सप्रेस स्कॉर्न। अगला प्रश्न देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है हमारा क्या, मैकबेथ इज द स्ट्रेटजी ऑफ अ मैन हु वॉज डैश विथ ग्रेट क्वालिटीज। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन बी, इंडोवेड, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है मेरा, ऑल द रिस्पोंडेंट्स should express their dash views in this questionnaires। आंसर क्या बनेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा बी, कैंडिड, राइट आंसर हो जाएगा कैंडिड। अगला देखिए प्रश्न कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस हमारा क्या है, द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द स्टेट्स अफेक्टेड बाय द साइक्लोन। आंसर क्या बनेगा हमारा, तो इसका हम बनाएंगे क्या पैसिव फॉर्म, तो आइए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन नंबर बन रहा है, ऑप्शन नंबर इसका बी बन रहा है, द स्टेट्स अफेक्टेड बाय द साइक्लोन आर बीइंग हेल्प बाय द गवर्नमेंट, राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। क्या है सेंटेंस हमारा, सैम सेड पा आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए ही बनेगा यहाँ पे। देखिए ऑप्शन ए में क्या है कि सैम टोल्ड हिज फादर दैट ही वॉज अ बिग बॉय देन आर डिडंट नीड टू ड्रिंक, आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हमारा क्या है, द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द मिस्टर एवरेस्ट चेंजेस यू डैश। आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, कंप्लीटली, राइट आंसर क्या बनेगा, कंप्लीटली। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है हमारा दिस डेज यू कैन ट्रांसफर मनी डैश फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। आंसर क्या बनेगा हमारा का, आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा, इंस्टेंटली, राइट आंसर होगा इंस्टेंटली।
देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। द सिंबल, ये जो सिंबल है ये हमें बताना है इसे क्या कहते हैं। इसे कहते हैं हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है हमारा द चिल्ड्रन रिक्वेस्टेड दैट दे माइट बी डैश टू स्टे अप लेट। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, परमिटेड। राइट आंसर हो जाएगा परमिटेड। अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है हमारा सुनंदा डैश मी ऑफ माई स्कूल फ्रेंड whom आई हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स। आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा रिमाइंड्स, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है हमारा रमेश विजिट्स हिज होम टाउन ट्वीट डैश। आंसर क्या बनेगी? राइट आंसर बनेगी डी, फ्रीक्वेंटली। आंसर डी बनेगी। अगला प्रश्न देखें, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस। क्या है सेंटेंस हमारा? गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग। आंसर क्या बनेगा बताइए? नॉन फाइनाइट वर्ब्स हमें देखना है इसमें, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। गिविंग और रिसीविंग जो है हमारा क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला है हमें इसमें भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स ही खोजना है। इस सेंटेंस में देखिए सेंटेंस क्या है? आवर सैल्वेशन लाइज इन रियलाइजिंग आवर किनशिप विथ ऑल ह्यूमैनिटी। तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा रियलाइजिंग, आंसर सी होगा ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमारा ये सेंटेंस है, इसे कंप्लीट करना है। तो ये सेंटेंस को पढ़ते ही डैश डेली फॉर अ ईयर, ही डैश डेली फॉर अ ईयर। तो आंसर क्या बनना चाहिए? आंसर हमारा बनेगा हैज़ बिन एक्सरसाइजिंग, है ना, ऑप्शन सी बनेगा हैज़ बिन एक्सरसाइजिंग। तो यहाँ पे देखिए ही हैज़ बिन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर अ ईयर। अगला प्रश्न देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस हमारा है माई मदर वाज प्रोफिशिएंट डैश इंग्लिश। आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन इन, माई मदर वाज अ प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द पर्पस ऑफ द एपोस्ट्रोफ्स इन अ सेंटेंस। इसका पर्पस क्या होता है एपोस्ट्रोफ्स का? तो आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा डी होगा, टू फॉर्म द प्लूरल और लेटर्स एंड फिगर्स, है ना। एपोस्ट्रोफ्स जैसे हमने राम लिखा तो एपोस्ट्रोफ एस, इसे हम लोग एपोस्ट्रोफ का यूज करते हैं। मैंने इससे पहले जो हम लोग का 11 सेट नंबर था उसमें मैंने आप लोगों को गलत बताया कि एपोस्ट्रोफ बोलते हैं जो इन्वर्टेड कोमा, नहीं, ये इन्वर्टेड कोमा अलग होता है, एपोस्ट्रोफ्स अलग होता है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। सेंटेंस हमारा है क्या? ही आस्क्ड हैव यू गॉट अ लैपटॉप। आंसर बनेगा क्या? ही डैश वेदर डैश गॉट अ लैपटॉप। आंसर क्या बनेगी? तो राइट आंसर होगा ए। यहाँ पे वांटेड टू नो आई हैड, यानी ही वांटेड टू नो वेदर आई हैड गॉट अ लैपटॉप। आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है सेंटेंस हमारा? नाइदर ऑफ द टू नोवेल्स डैश इंटरेस्टिंग। आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बनेगा हमारा बी, वाज होगा। अगला प्रश्न देखिए, आइडेंटिफाई करना हमें पैसिव वॉइस ऑफ अ गिवन सेंटेंस। तो आइए देखते हैं हम लोग। आई विल टीच यू इंग्लिश, मतलब क्या? मैं पढ़ाता हूँ तुम्हें इंग्लिश, है ना। तो आंसर इसकी क्या बनेगी? तो राइट आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर बनेगी बी, यू विल बी टॉट इंग्लिश बाय मी। राइट आंसर बनेगा बी, यानी। अगला है मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इसमें भी देखते हैं हम लोग इंग्लिश को। तो ये इंग्लिश में क्या प्रश्न बनता है देखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है हमारा जनरल इंग्लिश में कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। देखिए फ्रेज हमारा क्या है? इन इन्वॉल्विंग और शोइंग वायलेंस एंड
ब्लॉडेस्ट, ब्लॉड्स्ट, तो आंसर बनेगा क्या हमारा, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ग्रोई। ग्रोई मीन्स होता क्या है, इस मतलब होता है हिंसा और रक्तपात से पूर्ण। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हमारा क्या है, इन माई ओपिनियन ही इज डैश, ही इज द डैश ऑफ ऑल द ब्रदर्स। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा हमारा ब्राइटेस्ट। आंसर बनेगा ए, ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है हमारा कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइटम। आइटम हमारा क्या है, टू बी इन हॉट वाटर। टू बी इन हॉट वाटर मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है मुसीबत में, परेशानी में रहना ना। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन होगा आपका बी, टू बी ट्रिबल, टू बी इन ट्रिबल, है ना। आंसर बनेगा बी नंबर। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हमारा क्या है, देयर इज नथिंग दैट डैश ऑफ अस कैन डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आंसर बताइए, ए नहीं होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस। आइए सेंटेंस देखते हैं। अनंत लाइक्स एक्सपेरिमेंटिंग विथ डिफरेंट कॉजिंग। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, बताइए। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, एक्सपेरिमेंटिंग विथ डिफरेंट कॉजिंग इज लाइक्ड बाय अनंत। अगला देखिए प्रश्न कि विच ऑफ दिस मार्क्स इज यूज्ड बिटवीन सेंटेंसेस ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट बट क्लोजली कनेक्टेड इन सम। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा क्लोन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोन। तो आपको पता है कैसे दिया जाता है, सिंबल यही है क्लोन का, है ना। अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आइए हम लोग सेंटेंस देखते हैं कि दिस केस इज लिमिटेड टू ए स्टेट। आंसर बना, बताइए क्या होगा यहाँ पे, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जुरिस्डिक्शन। आंसर क्या बनेगा, जुरिस्डिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हमारा ही आस्क्ड मी डैश आई न्यू यू। बताइए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बनेगा सी, वेदर होगा ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हमारा है ही वॉज डैश फ्रॉम तुर्की फॉर हिज पब्लिक कंडेम्शन ऑफ द शाह। आंसर बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, एक्सिल्ड होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हमारा क्या है, द लैच इज डैश कैन नॉट ओपन द विंडो। आंसर बताइए क्या होगा, ऑप्शन होगा यहाँ पे बी, जैम्ड होगा, है ना, ऑप्शन डी होगा। अगला देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हमारा है यू हैव डैश मच बट डू नॉट लूज होप। आंसर बनेगा हमारा ए, सफर्ड। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ब इज द अंडरलाइन वर्ड इन अ गिवन सेंटेंस। क्या है हमारा सेंटेंस देखिए, क्लोजिंग द डोर सॉफ्टली ही लेफ्ट नेवर टू रिटर्न अगेन। आंसर बताइए क्या बनेगा इसका, आंसर बनेगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, नॉन फाइनाइट वर्ब्स अ पार्टिसिपल, है ना। आंसर बनेगा सी हमारा, जो क्लोजिंग है। व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ब इज अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। क्या है हमारा, द वीकेंड लिंक कुड नेवर बी रिस्टोर्ड। आंसर बताइए क्या बनेगा, तो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी, नॉन फाइनाइट वर्ब और पार्टिसिपल। आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि यूज अ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क इन अ फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या है हमारा सेंटेंस, फॉर होमवर्क प्लीज रीड पेज 67। तो आंसर इसमें क्या लगेगा हमारा, बताइए ऑप्शन नंबर क्या लगाना होगा हमें, तो ऑप्शन नंबर सी, हाइपन लगाएंगे ना, हमें लिखना है 69, तो 69 ऐसे लिखेंगे, 67। अगला प्रश्न देखें कि कंप्लीट द सेंटेंस विथ अ सुटेबल
कनेक्टर। देखिए एवरीवन एग्रीज विथ हिम डैश नॉट मी। आंसर बताइए, आंसर बनेगा डी, बट होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आइए सेंटेंस पढ़ते हैं। अ पेंटागन हैज 5 साइड्स। अ पेंटागन डैश हैव डैश 5 साइड्स। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? तो देखिए ये बोलने के क्रम में ही आ जा रहा है ना, यहाँ पे हैज लगेगा, है ना, क्या होगा, हैज लगेगा यहाँ पे। अ पेंटागन हैज 5 साइड्स, आंसर बनेगा सी। अगला प्रश्न देखें कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। हमारा सेंटेंस है एवरी स्टूडेंट डैश इंडियन डैश इंडियाज फ्यूचर। प्रत्येक स्टूडेंट क्या है, भारत के भविष्य है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, इज होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस हमारा है क्या, वाई आर यू सो सैड आस्क्ड ग्रैनी। ग्रैनी पूछ रहा है क्या कि तुम क्यों उदास हो, है ना। तो आंसर यहाँ पे दे क्या रहा है, ग्रैनी आस्क्ड वाई डैश सो सैड। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, आई वॉज, है ना, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, आइडेंटिफाई करना हमें पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए सेंटेंस, वी मेड हिम चीफ ऑफ आवर ऑफिस। बताइए आंसर क्या होगा, आंसर आपका बनेगा ए नंबर, है ना। ही वॉज मेड चीफ ऑफ आवर ऑफिस बाय अस, आंसर बनेगा ए। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। क्या है हमारा, आई हैव बीन वॉकिंग अलोंग द रिवर ही सेड। तो आंसर हमारा बनेगा क्या, ही सेड दैट ही डैश अलोंग द रिवर। बताइए आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन ए, हैड बीन वॉकिंग होगा ना यहाँ पे। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, हैड बीन वॉकिंग। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो देखिए अगला हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 14 आता है। इसमें देखिए इंग्लिश में प्रश्न क्या बनता है। तो देखिए इसमें जो है हमारा इंग्लिश जनरल इंग्लिश में पहला प्रश्न जो है, देखिए इंस्ट्रक्शन इसका बोल क्या रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फ्रेज टू फ्री समवन और समथिंग फॉर अ कंस्ट्रेंट और डिफिकल्टली। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फ्रेज दिया हुआ है ना, आंसर क्या बनने वाली है इसकी बताइए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं हम लोग, क्या बन रहा है इसका। इसका ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी, एक्सट्रिकेट, यहाँ पे बनेगा एक्सट्रिकेट। आंसर नंबर ऑप्शन डी बनेगा एक्सट्रिकेट। इसका अर्थ होता है किसी कठिन या जटिल स्थिति से मुक्त करना या फिर मुक्त होना, है ना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पे डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। सेंटेंस हमारा देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ हिज स्विमिंग टुगेदर। आंसर बताइए क्या बनेगा इसका, आंसर बनेगा सोल। आंसर यहाँ पे सी बनेगा, मतलब मछलियों का झुंड या समूह कह सकते हैं इसको। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हमारा देखिए, यू आर डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। तो आंसर बताइए इसका क्या होगा, आंसर बनेगा योर सेल्फ। यू आर योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन, मतलब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस कंडीशन के लिए, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। तो आइए देखते हैं सेंटेंस हमारा, आई सेड दैट बैंक मैनेजर आई हैव फॉरगॉटन माय अकाउंट नंबर। तो आंसर बताइए इसका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी बनने वाला है ना। देखिए बी में क्या है कि आई टोल्ड द बैंक मैनेजर दैट आई हैड फॉरगॉटन माय अकाउंट नंबर। आंसर नंबर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हमारा क्या है, ऑल द डैश कैंडिडेट हु टेक द टेस्ट विल रिसीव स्कोर कार्ड्स। आंसर बताइए क्या बनेगा, आंसर आपका डी बनेगा, इलिजिबल। आंसर क्या बनेगा, डी, इलिजिबल। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। हमारा आइटम क्या है, प्रोवाइडेड अ बुलेट प्रिंट। प्रोवाइड अ बुलेट प्रिंट इसका मतलब होता है क्या है, प्रोवाइड अ बुलेट प्रिंट इसका मतलब होता है लिखित, है ना, पूरी तरह से प्रभावित या फिर स्कैम की जानकारी। तो आंसर हमारा बनेगा क्या, गिव अ डिटेल्ड
प्लान और स्कैम। आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। हमारा सेंटेंस क्या है? स्पेशल बसेस विल फ्री स्टूडेंट्स टू देयर कॉलेजेस। आंसर बताइए क्या बनेगा? आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर डी होगा यहाँ पे कि स्टूडेंट्स विल बी फ्राइड टू देयर कॉलेजेस इन स्पेशल बसेस। आंसर नंबर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ पंक्चुएशन मार्क। कौन नहीं है? तो आंसर बताइए इसमें, फुल स्टॉप, कॉमा, हैशटैग या फिर क्लोन। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? राइट आंसर डी बनेगा। हैशटैग जो होती है को पता है कैसे दिया जाता है ना। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा? टू मच ऑफ टेलीविजन वॉचिंग कैन डैश द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ अ चाइल्ड। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा हैम्पर। ऑप्शन नंबर ए होगा हैम्पर। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हमारा है प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन नीड्स गुड प्लानिंग एंड डैश। आंसर बनेगा डी, कॉन्फिडेंस। आंसर बनेगा डी, कॉन्फिडेंस। अगला देखें कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हमारा अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन द मोस्ट डैश रिजल्ट ऑफ रिसीजन। आंसर बताइए क्या बनेगा? आंसर आपका बनेगा सी, ऑब्वियस। आंसर यहाँ पे हमारा सी बनेगा, ऑब्वियस। अगला है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हमारा क्या है? देखिए सेंटेंस, सी डैश हर ब्रेथ सरप्राइज्ड बाय द सर्डेंस ऑफ द क्वेश्चन। तो आंसर बताइए क्या बनेगा? आंसर बनेगा कॉट। आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा कॉट। अगला देखें कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हमारा है और डॉक्टर फर्स्ट कंसर्न इज डैश ऑफ हिज पेशेंट्स। आंसर बताइए, वेलबींग। आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ब इज द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। देखिए सेंटेंस हमारा ये स्विमिंग के बारे में पूछ रहा है ना। स्विमिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज टू गेन स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। तो आंसर बताइए क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसका? फाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब या जीरंड या पार्टिसिपल, क्या होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा बी। इसमें होगा नॉन फाइनाइट वर्ब और जीरंड, है ना। ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला प्रश्न देखिए कि व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ब द अंडरलाइन वर्ड इन अ गिवन सेंटेंस। देखिए क्या है? अ वीकेंड, मतलब सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं द टिकिंग क्लॉक अवीकेंड द गर्ल फ्रॉम हर सिएस्टा। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर राइट आंसर बताइए इसका। इसमें भी हमें ढूंढना है फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जीरंड। जो हमारा वीकेंड है ये क्या है? तो क्या है ये? यह जो है हमारा फाइनाइट वर्ब्स है। आंसर नंबर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन अ ब्रैकेट। देखिए सेंटेंस, वी डैश फॉर एन आवर नाउ वेट। हमें वेट का यूज कैसे करना है? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हुए। तो आइए कौन सा इसमें सेलेक्ट होगा बताइए। तो आंसर नंबर ए होगा, शैल हैव बीन वेटिंग। ऑप्शन नंबर ए बनेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस हमारा क्या है? अ बंच ऑफ फ्लावर्स डैश नाइस। आंसर बताइए क्या बनेगा? लुक्स नाइस। आंसर बी बनेगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न की सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। सेंटेंस क्या है हमारा? ही सेड आई हैव लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। सेंटेंस क्या है? ही सेड दैट ही डैश देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आंसर बनेगा हैड लिव्ड। आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस हमारा द एरोप्लेन इज फ्लाइंग डैश द क्लाउड। आंसर बताइए। आंसर नंबर बनेगा ए, एवॉव द क्लाउड। अगला प्रश्न देखिए,
अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव गिवन इन सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। देखिए सेंटेंस क्या है हमारा, ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन इन द मॉर्निंग। तो आंसर क्या बनेगा इसमें, आंसर बनेगा हमारा, देखिए इसमें कौन सा आंसर आएगी, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। सी नंबर होगा टेलीविजन वॉज वॉचिंग, टेलीविजन वॉज बीइंग वॉच्ड बाय हिम इन द मॉर्निंग, आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, अगला जो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर आता है हम लोग का 15 नंबर आता है। तो 15 में देखिए क्या प्रश्न बनता है इंग्लिश से, देखिए जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग का जनरल इंग्लिश को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसका इंस्ट्रक्शन थोड़ा पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ अ 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। फ्रेज पहले हम लोग का दिया हुआ, तो आइए फ्रेज हम लोग पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ। अ टैंगलेड मास इन समथिंग सच एज हेयर और वूल, आंसर बताइए इसका क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर जो आपका बनने वाला है, आंसर यहाँ पे नॉट हो जाएगा, है ना। आंसर नॉट, यहाँ पे नॉट का मतलब है क्या, तो नॉट का मतलब यहाँ पे है गांठ, है ना। आंसर क्या बनेगा, ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेजेस। तो आइए देखते हैं हम लोग आइटम और फ्रेजेस हमारा क्या है। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, तो आंसर बनेगा क्या हमारा, पहले तो इसका मतलब जानते हैं कि क्या होता है, बहुत कम अंदर से, क्या होता है, बहुत कम अंदर से होता है इसका मतलब, है ना। तो आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर बनेगा डी, इसका राइट आंसर अ वेरी नैरो मार्जिन, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। अगला देखिए सेंटेंस, अगला है हमारा क्वेश्चन कि इन अ फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर ऑफ द फ्रेज। सेंटेंस हमारा है कि रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल और द अंडरवर्ल्ड, आंसर क्या बनेगा इसका बताइए। आंसर हमारा बनेगा डी, राइट आंसर होगा इनफर्नल, इनफर्नल, आंसर बनेगा डी। अगला प्रश्न है हमारा क्या, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हमारा क्या है, द डैश chosen for construction of the office is in the heart of the locality। बताइए आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर बनेगा बी, सीट होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए सेंटेंस क्या है, यू कैन वेस्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस। बताइए आंसर क्या बनने वाली है इसकी, ऑप्शन नंबर इसकी देखिए क्या, तो आंसर इसकी डी आया है कि वेस्ट वैली कैन बी सीन स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सेंटेंस क्या है, द क्रेज फॉर टैकिंग सेल्फीज हैज ओनली इंक्रीज्ड आवर डैश विथ आवर ओन इमेज, आंसर बताइए यहाँ पे, आंसर नंबर बनेगा बी, ऑब्जर्वेशन होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्शंस होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म द गिवन सेंटेंस। हमारा सेंटेंस क्या है, आई एम गोइंग टू वॉक टू द मार्केट टू चेक विथ शॉप्स आर ओपन सेड अनंत। तो आंसर बताइए तो क्या बनेगा इसका, आंसर जो इसका राइट आंसर बनेगा डी नंबर बनेगा। देखिए डी में क्या है कि अनंत सेड दैट ही वॉज गोइंग टू वॉक टू मार्केट टू चेक विथ विच शॉप्स वेयर ओपन, आंसर बनेगा डी। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। सेंटेंस हमारा देखिए क्या है, सो स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट एज टू बी नॉट वर्थ कंसिडरिंग, आंसर बताइए क्या बनेगा इसका, आंसर बनेगी ऑप्शन नंबर बी, निलेजिबल, निलीजिबल, आंसर बनेगा बी, निलीजिबल। अगला देखिए, ये मार्क्स हमने पहले ही सेट नंबर 11 में इसका डिस्कशन कर चुके हैं कि इस जो ये मार्क है ये क्या चीज़ का है, तो आपको बता ही चुके उस समय क्या चीज़ था ये दोस्तों, बताइए आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, है ना। कोटेशन मार्क्स बोल सकते हैं या इन्वर्टेड कॉमा बोल सकते हैं इसको, है ना, इन्वर्टेड कॉमा, कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमा बोल सकते हैं। एक्सक्लामेटरी मार्क्स आपको पता है इसे बोलते हैं।
क्वेश्चन मार्क पता है, और स्लैश किसे कहते हैं ये भी बता दीजिए। स्लैश ऐसे होती है, ये स्लैश होता है ना। अगला प्रश्न देखें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हमारा क्या है, द थीफ वॉज टेकन टू द पुलिस स्टेशन बट द डैश रिवेल्ड नथिंग। आंसर बताइए क्या बनेगा, आंसर नंबर बनेगा बी इसका, इंट्रोगेशन। आंसर बी इसकी अभी जांच पड़ताल के लिए है ना। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा कि यू शुड पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू योर डैश। आंसर बताइए इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा एपियंस, एपियंस होगा, आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हमारा क्या है, वी मस्ट प्लांट एंड डैश एट लीस्ट 1 ट्री एवरी ईयर। आंसर बताइए क्या बनेगा, आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नेचर, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा, एवरी नाइट डैश गोइंग टू बेड ही थैंक्ड गॉड फॉर हिज गिफ्ट्स। आंसर बताइए इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा डी, B4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखें, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा, द डैश हैज क्रिएटेड अ हैवोक इन द होल वर्ल्ड। आंसर बताइए इसकी क्या बनेगी, ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि क्या बनने वाली है। इसका आंसर बनेगा पैंडेमिक। आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, पैंडेमिक। अगला देखिए, चूज द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन अ गिवन सेंटेंस, है ना, हमें चूज करना है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो आइए देखते हैं इसमें हम लोग क्या है सेंटेंस में, क्लाइंबिंग अ ट्री टू प्लक मैंगोज इज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बनेगा इसका डी, क्लाइंबिंग, टू प्लक और थ्रिलिंग। ये तीनों जो होगा हमारा क्या बनेगा, नॉन फाइनाइट वर्ब्स बनेगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ब इज द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। क्या है हमारा सेंटेंस, सी वेंट टू फिच वाटर फ्रॉम द गोल्डन स्प्रिंग। आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, नॉन फाइनाइट वर्ब्स है और इंडेफिनिट भी, आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस क्या है हमारा, अ फ्यू बॉयज डैश कम। बताइए आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा हैव कम, क्योंकि यहाँ प्लूरल है बॉय। अगला प्रश्न देखिए, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम अ गिवन ऑप्शन, मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। आइए सेंटेंस देखते हैं, आई ऑलवेज टुक माई अम्ब्रेला इफ इट डैश। आंसर बताइए, आंसर बनेगा रेंड, आंसर सी होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस क्या है हमारा, हिज अंकल सेड टू हिम आई हैव बाउट अ न्यू बाइसिकल फॉर यू टूडे। तो आंसर बताइए क्या बनेगा, हिज अंकल टोल्ड हिम दैट डैश बाउट अ न्यू बाइसिकल फॉर हिम डैश। तो आंसर इसकी क्या बनने वाली है, आंसर बनेगा ही हैड। यहाँ पे ऑप्शन ए होगा कि हिज अंकल टोल्ड हिम दैट ही हैड बाउट अ न्यू बाइसिकल फॉर हिम दैट डे। टूडे का क्या हो जाता है, दैट डे हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। हमारा सेंटेंस है अगस्त कम्स जुलाई डैश। आंसर क्या बनेगी इसमें, ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर इसकी सी बनेगी, आफ्टर, है ना। अगस्त जो होती है वो कब आती है, जुलाई के बाद आती है ना, तो आंसर हमारा सी बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला तो हमारा सेट आता है जो 16 नंबर का है। तो आइए इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में 16 में पहला क्वेश्चन जो इंग्लिश का आता है उसे हम लोग डील करते हैं। देखिए इसमें पहला प्रश्न इंस्ट्रक्शन क्या है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस सब्स्टिट्यूट ऑफ अ फ्रेज। सेंटेंस हमारा क्या है, देखिए टू हैव अ बिलोंगिंग टू वन और ऑन। तो आंसर इसकी क्या बनेगी, पहले तो इसका मतलब जानते हैं कि ये होता क्या है। इसका मतलब होता है टू हैव अ बिलोंगिंग्स टू वन और ऑन। इसका मतलब ही होता है, मतलब कोई भी वस्तु है उस पर अपना अधिकार जमाना ना, मतलब अस्वामित्व जमाना। तो आंसर इसका बनेगा क्या, आंसर बनेगा यहाँ पे बनेगा बी हो जाएगा, टू प्रोसेस। अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। हमें वर्ड को चुनना है जो करेक्ट स्पेलिंग के साथ हो। तो वो कौन सा वर्ड है, देखिए इसमें कौन सा वर्ड है,
राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी हो जाएगा। सैब्यूटर यहाँ पे जो है आपका करेक्ट स्पेलिंग है, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। इसका अर्थ होता है किसी चीज का विरोध करना, है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है इसका इंस्ट्रक्शन कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ अ 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेज। तो आइए आइटम और फ्रेज को हम लोग देखते हैं क्या है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ अ इनोवेशन। नेसेसिटी जो है वो क्या है, मदर है किसका, इनोवेशंस का। तो आंसर हमारा बनेगा क्या, तो इसका मतलब होता क्या है पहले कि आवश्यकता जो है क्या है, आविष्कार की जननी है ना, मतलब आवश्यकता खोज की जननी है। तो आंसर बताइए इसका क्या बनने वाली है, आंसर जो बनेगी राइट आंसर डी होगी, है ना। कि व्हेन द नीड फॉर समथिंग बिकम्स essential you are forced to find way of getting it। आंसर डी बनेगा। अगला देखिए क्या है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। क्या है हमारा सेंटेंस, द एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग वन हैज डन। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बनेगा, रिप्रेशन। आंसर क्या बनेगा, रिप्रेशन ए होगा ऑप्शन नंबर। इसका मतलब होता है किसी गलती को सुधारने के लिए किए जाने वाला प्रयास। अगला प्रश्न देखिए, अगला है हमारा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा, सेंटेंस देखिए कि इफ आवर प्रोडक्ट डज नॉट मीट योर डैश वी विल रिफंड योर पेमेंट्स इन फुल। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा रिक्वायरमेंट्स। आंसर बनेगा ए, रिक्वायरमेंट्स। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न कह रहा है, ऐसे इसका मतलब जान लीजिए क्या होता है कि इफ आवर प्रोडक्ट डज नॉट मीट योर डैश वी विल रिफंड योर पेमेंट इन फुल। इसका अर्थ होता है यदि हमारा प्रोडक्ट मतलब नहीं मिलता है तो हम लोग को वापस कर देने का पूरा पेमेंट होता है ना, मतलब इसकी पूरी मांग होती है। तो इसलिए रिक्वायरमेंट्स होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच, है ना। सेंटेंस देखिए हमारा क्या है कि नेत्रा सेज दैट द फॉलोअर्स लुक ब्यूटीफुल। आंसर बताइए इसका क्या बनेगा, आंसर नंबर डी बनेगा इसका कि नेत्रा सेज द फॉलोअर्स लुक ब्यूटीफुल। आंसर डी बनेगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस और पैसिव। तो देखिए सेंटेंस क्या है, अ काइट नायलॉन मांजा स्ट्रिंग हैज कट अ थ्रोएट ऑफ अ एस्कुट्रिस्ट। आंसर बताइए इसका क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर इसका आंसर सी बनेगा, द थ्रोएट ऑफ अ एस्कुट्रिस्ट हैज बीन कट बाय अ काइट्स नायलॉन मांजा या स्ट्रिंग बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा, देयर इज एन डैश इन द एडवर्टाइजिंग कंपनी फॉर अ कॉपी राइटर। आंसर क्या बनेगा इसका, आंसर बनेगा बी, ओपनिंग। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। सेंटेंस क्या है हमारा, गेट वंस डक्स इन अ रो। तो आंसर बनेगा क्या इसका, इसका मतलब तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका होता क्या है, मतलब सभी कुछ ठीक से व्यवस्थित होना, है ना। इसका मतलब क्या होता है, सभी कुछ व्यवस्थित रूप से ठीक सभी कुछ ठीक रूप से व्यवस्थित होना, है ना। तो आंसर बनेगा यहाँ पे ए होगा, हैव एवरीथिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। आंसर बनेगा ए। अगला प्रश्न देखिए कि डैश इज ऑल्सो कॉल्ड पैरेंथेसिस। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्रैकेट्स। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता क्या है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा, द कार स्टॉप्ड डैश व्हेन द ब्रेक्स वेयर अप्लाइड। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, इमीडिएटली। आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन बी बनेगा, इमीडिएटली यानी तुरंत, है ना। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट appropriate option to fill in the blank। सेंटेंस क्या है हमारा, but for his dash they would have attacked each other। तो आंसर क्या बनेगा हमारा,
आंसर बनेगा बी इंटरवेंशन। क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा इंटरवेंशन। अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हमारा क्या है? वी कैन डैश ओवर सेल्फ फ्रॉम द ब्रेन बाई वियरिंग अ रेनकोट। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्ट। अगला प्रश्न देखें, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंसेस। क्या है सेंटेंस हमारा? वी प्रेसिसाइड्स मेडिटेशन ऑफ लिबरेट ourselves from the burden of craving and ignorance। तो आंसर बनेगा क्या यहाँ पे? हमारा आंसर नंबर बनेगा ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा? ऑप्शन बनेगा डी, टू इलिबरेट और क्रेविंग। ये हमारा क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। अगला प्रश्न ये डी होगा ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न देखिए, हमें इसमें भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स ही ढूंढना है। तो देखिए सेंटेंस क्या है? द ब्रोकन मिरर रिफ्लेक्टेड द इमेजेस इन अ डिस्ट्रॉयड मैनर। आंसर बनेगा क्या यहाँ पे? आंसर बताइए इसमें। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। ब्रोकन और रिफ्लेक्टेड जो है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। ऑप्शन नंबर इसका भी डी होगा। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है हमारा सेंटेंस? कि स्वरा सेज टू चंद्रा, स्वरा सेज टू चंदा आई नीड योर हेल्प। तो आंसर बताइए क्या बन रहा है इसका? कि स्वरा डैश चंदा दैट सी नीड्स डैश। आंसर बनेगा क्या यहाँ पे? आंसर नंबर आपका बनेगा डी, कि स्वरा टेल्स चंदा दैट सी नीड्स हर हेल्प होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस हमारा है द सन हैज गॉन डैश। आंसर बताइए यहाँ पे बी होगा, डाउन। आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न है हमारा कि फिल इन द ब्लैंक विद द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्रॉम द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। तो आइए इसका हम लोग वेट का यूज करते हैं। कैसे वेट का यूज करना? हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में वी डैश फॉर एन आवर नाउ। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे बताइए? ऑप्शन नंबर इसका ए बनेगा, शैल हैव बीन वेटिंग। आंसर नंबर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। सेंटेंस हमारा है रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म। तो रमेश सेड दैट ही डैश। आंसर बनेगा डी, ही लाइक्ड दैट फिल्म। आंसर डी नंबर बनेगा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेज। सेंटेंस क्या है हमारा? हमारा आइटम या फ्रेज क्या है? कि कुक एंड बुल स्टोरी। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है कि वह कहानी जिससे सच्चाई न हो, अर्थात मनगढ़ंत कहानी हो, काल्पनिक कहानी हो ना। तो आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर नंबर ए बनेगा, फैंसीफुल या फिर अनलाइकली स्टोरी। ऑप्शन नंबर ए बनेगा। अगला देखिए, अगला जो हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 17 आता है, इसमें भी देखते हैं हम लोग क्या मेरा प्रश्न बनता है इंग्लिश से। तो देखिए इंग्लिश में पहला प्रश्न बनता है हम लोग का, इसका इंस्ट्रक्शन दिया है कुछ, वो पहले हम लोग देखते हैं क्या है। जनरल इंग्लिश में पहला प्रश्न बनता है हमारा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेज। तो आइटम और फ्रेज दिया है, देखिए आइटम और फ्रेज पढ़ते हैं हम लोग। टू मैनी कुक्स, आपको ऑप्शन भी दिखाते चलते हैं। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, इसका मतलब होता क्या है पहले, है ना, पहले वो जानते हैं कि इसका मतलब होता क्या है, तब इसका आंसर हम लोग ढूंढते हैं। देखिए तो इसका मतलब होता है क्या है? इसका मतलब होता है कि किसी कार्य में जो है कि अधिक संख्या में लोग लगते हैं ना। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। तो आंसर यहाँ पे क्या बनने वाली है? आंसर बनेगी यहाँ पे सी, इफ टू मैनी पीपुल्स आर इन्वॉल्व इन अ टेक्स और एक्टिविटी इट विल नॉट बी डन वेल। आंसर यहाँ पे डी बनेगा, यानी कह सकते हैं इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बहुत से योगी मठ उजारे, है ना। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ऑप्शन सी, डी नहीं बनेगा दोस्तों, यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बनता है हमारा कि फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। देखिए सेंटेंस क्या है? आई एम सॉरी टू डैश ऑन यू एट दिस लेट आवर। आंसर क्या बनेगी यहाँ पे? आंसर बनेगी इंटर्ड
इंटर्ड, आंसर बनेगा यहाँ पे ए, इंटर्ड होगा यानी अनुचित समय पर जाना, है ना। आंसर यहाँ पे ए बनने वाला है। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आइए हम लोग सेंटेंस को देखते हैं। देखिए हमारे पास यही सेंटेंस है, सेंटेंस को हम लोग पढ़ते देखिए क्या है। द पुअर वॉशर वुमेन वॉशेज डर्टी क्लोथ्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर बनेगा इसका डी। देखिए डी में क्या है कि डर्टी क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय द पुअर वॉशर वुमेन फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। आंसर नंबर बनेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए क्या बनता है कि रुक्मणी डैश 3 पेंटिंग्स लास्ट ईयर मेक का हमें बताना है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं क्या बनेगा। आंसर क्या बनेगा इसका, मेड होगा। मेक का यहाँ पे मेड फॉर्मेशन का यूज होगा, वर्ब का। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए आई डैश न्यू ड्रेस यस्टरडे बाई का हमें वर्ब फॉर्म्स कौन सा यूज करना होगा, इसमें आंसर होगा बाउट। आंसर होगा यहाँ पे ए। अगला प्रश्न देखिए कि ही डैश टू बॉम्बे लास्ट ईयर गो के लिए हमें यूज करना है कौन सा वर्ब फॉर्म यहाँ पे यूज करेंगे। तो आंसर बनेगा वेंट। यहाँ पे V2 यूज होगा, वेंट सी होगा। अगला देखिए माई अंकल डैश मी अ पेन ऑन माई बर्थडे गिव के लिए कौन सा वर्ब फॉर्म्स यूज करेंगे। आंसर बनेगा बी, गिव। यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए कि वेयर डिड यू डैश यस्टरडे गो के लिए कौन सा वर्ब फॉर्म होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे गो का गो ही रहेगा। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, ऑप्शन सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि डैश इज यूज्ड फॉर फॉर्मिंग अ कंपाउंड वर्ड। तो आंसर क्या बनेगी इसकी, आंसर नंबर बनेगा ए, हाइपन, है ना। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे ए ऑप्शन। अगला देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा कि द लीव्स ऑफ प्लांट्स डैश सुन इफ दे डू नॉट गेट इनफ वाटर। तो आंसर क्या बनेगी हमारा, आंसर बनेगा ए, वेट यहाँ पे होगा, है ना, वेट। अगला प्रश्न देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा कि फिल्म्स बेस्ड ऑन बुक आर मोर डैश देन ओरिजिनल स्क्रीन प्लेज। आंसर क्या बनेगी इसकी, आंसर बनेगी सी। आंसर बनेगा सी, पॉपुलर। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा द गेस्ट्स वेयर अमेज्ड एट द डैश सी परेड ऑफ फूड। आंसर बताइए इसकी क्या बनेगी, आंसर बनेगी लेविस। आंसर बनेगा डी, लेविस। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है इट लुक्स एज इफ इट माइट रेन टुनाइट एज द स्काई इज डैश। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ओवरकास्ट। आंसर डी बनेगा ओवरकास्ट। अगला देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा सेंटेंस है तुकाराम सेड दैट स्केलिंग एवरी माउंटेन पीक हैज इट ओन डैश। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा डी, चैलेंजेस। आंसर बनेगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं कि माई फ्रेंड डैश टू विजिट अस नेक्स्ट वीक। कम के लिए कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होगा यहाँ पे, तो विल कम। आंसर यहाँ पे फ्यूचर टेंस के लिए होगा। राइट आंसर डी होगा। अगला देखिए लास्ट समर वी डैश टू मसूरी। गो के लिए कौन सा वर्ब फॉर्म यूज करेंगे हम लोग, वेंट, V2 यूज करेंगे, है ना। यहाँ पे ए होगा। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। तो देखिए क्या सेंटेंस बनने वाला हमारा सेंटेंस है कि हाउ मेनी एप्पल्स हैव यू ईटन टुडे मदर आस्क्ड। तो आंसर क्या बनेगा, मदर आस्क्ड टू हाउ मेनी एप्पल्स डैश दैट डे। आंसर बताइए क्या बनेगी, आंसर बनेगी आई हैड ईटन। आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए सेंटेंस हमारा क्या है प्राइसेस ऑफ आर्टिकल्स आर स्टिल गोइंग डैश।
बताइए आंसर क्या बनेगा, आप आंसर बनेगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस क्या है हमारा, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश लास्ट टुडे। आंसर क्या बनेगा, आर टू लास्ट टुडे। आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। क्या सेंटेंस हमारा, आई विल मेक श्योर टू हेल्प यू माई सिस्टर सेड। आंसर क्या है, माई सिस्टर डैश दैट डैश हेल्प मी। आंसर बताइए क्या बनेगा, आंसर बनेगा एस्योर्ड सी वुड। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी बनेगा यहाँ पे, माई सिस्टर अस्योर्ड दैट सी वुड हेल्प मी। अगला देखिए, नेक्स्ट जो आता है हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 18 आता है। इसमें भी देखते हैं हम लोग इंग्लिश का क्या प्रश्न बनता है। देखिए पहला प्रश्न में इंस्ट्रक्शन थोड़ा पढ़ते हैं, इसका क्या दिया हुआ है। देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक इज टू बी फिल्ड in the with a appropriate word. Select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting appropriate option. तो आइए सेंटेंस को देखते हैं हम लोग कि क्राइसियन इकोनॉमिक थ्योरी डिफर्स डैश फ्रॉम मैरेक्सियन। आंसर क्या बनेगी इसकी, आंसर बनेगी बी, मार्केटली। आंसर बनेगा बी। अगला देखें कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेजेस। तो देखिए फ्रेज हमारा क्या है, नो हॉर्स इन दिस रेस। इसका मतलब होता है क्या है, मतलब इसका मतलब होता है कि किसी प्रतियोगिता के परिणाम में अपना कोई मतलब स्वार्थ या फिर प्रयोजन नहीं होना। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, आंसर आपका सी बनेगा। सी में सेंटेंस कह क्या रहा है, देखिए सी बोल रहा है कि टू हैव नो इंटरेस्ट इन द आउटकम ऑफ कॉन्टेस्ट। आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिव विथ ब्लैंक इज टू बी फिल्ड इन विथ एन अप्रोप्रिएट word. Select the correct alternative out of the 4 and indicate it by selecting the appropriate option. क्या है हमारा सेंटेंस, द मैनेजमेंट शुड हैव पुट अप अ नोटिस डैश द डेट्स ऑफ द इवेंट। आंसर बताइए क्या बनेगा, आंसर नंबर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिकेटिंग। आंसर बनेगा सी, इंडिकेटिंग। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न हमारा बनता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। सेंटेंस क्या है हमारा, सेलिब्रेट द न्यू ईयर विथ अमेजिंग ऑफर्स। आंसर बताइए क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या है कि लेट द न्यू ईयर बी सेलिब्रेट विथ अमेजिंग ऑफर्स। आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन सी बनेगा ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है हमारा सेंटेंस, प्लीज कंप्लीट द शॉर्ट क्वेश्चनरियर डैश एंड रिटर्न इट टू अस। आंसर क्या बनेगा, आंसर हमारा ऑप्शन बी बनेगा, अटैच्ड। आंसर क्या बनेगा, बी होगा। अगला प्रश्न देखें कि द हाइपन इज अ शॉर्टेस्ट लाइन देन द डैश। इसमें ऑप्शन क्या हमारा बनने वाली है, तो आइए देखते हैं हम लोग ऑप्शन। ऑप्शन जो है हमारा डैश, स्लैश या पैरेंथेसिस या फिर इलिप्स। तो आंसर हमारा इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, डैश होगा यहाँ पे, है ना। यूज क्या बनेगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा, ट्रैफिक डैश इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन मेट्रो सिटीज। आंसर बताइए क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन ए, कंजेशन होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हमारा क्या है, माई ग्रैंड मदर इज डैश टू द बेड। आंसर क्या बनेगा, कन्फर्म्ड, कन्फर्म्ड। आंसर बनेगा कन्फर्म्ड, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हमारा क्या है, व्हेन सी डैश द हॉल सी वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज्ड। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, इंटर्ड। आंसर बनेगा ए, ऑप्शन नंबर ए होगा, इंटर्ड। अगला प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा, द हेड ऑफिस इज डैश
ऑब्जर्व्स बट हैज़ ब्रांचेज इन मेनी सिटीज़ इन इंडिया। आंसर क्या बनेगी? आंसर बनेगा यहाँ पे लोकेटेड। ऑप्शन नंबर बनेगा डी। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हमारा क्या है? सेंटेंस है द पीपुल ऑफ हिमाचल प्रदेश आर नोन फॉर देयर रिच कल्चर। रिच कल्चर, तो आंसर क्या बनेगा? कल्चरल। राइट आंसर यहाँ पे बनेगा डी, हेरिटेज। आंसर बनेगा डी ऑप्शन। अगला देखिए आई डैश टू सी अ मूवी टुमारो। गो के लिए क्या यूज होगा? आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन बनेगा सी, शैल गो। आंसर बनेगा सी। अगला प्रश्न देखिए डिड यू डैश दिस कलर। चूज के लिए कौन सा इसमें वर्ब फॉर्म सी यूज होगा? तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? आंसर नंबर ए बनेगा, चूज। आंसर बनेगा ए। अगला देखिए ही डैश आउट फॉर अ वॉक डेली। गो के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पे? गोज। आंसर भी 5 यहाँ पे यूज होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस हमारा क्या है? ही गोज टू कॉलेज डैश ट्रेन। आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा यहाँ पे डी, बाई होगा यूज। राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है कि चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है सेंटेंस हमारा? इफ द सम डैश आई विल गो स्विमिंग। आंसर बताइए क्या बनेगा? आंसर बनेगा साइंस। आंसर बनेगा ए। अगला प्रश्न देखिए कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है हमारा सेंटेंस? सी गेव हिम हर आंसर नो। यहाँ पे कौन सा हमें मार्क लगाना है ये हमें बताना है। तो कौन सा मार्क लगेगा ये ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है हमारा? यहाँ पे चारों ऑप्शन दिख रहा है। आंसर जो बनेगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगेगा। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेज। तो आइए आइटम और फ्रेज को देखते हैं। अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है क्या है? यानी अस्वस्थ। क्या होता है इसका मतलब? अस्वस्थ। तो आंसर बनेगा क्या हमारा? आंसर बनेगा डी, फीलिंग साइलेंटली इल। आंसर बनेगा डी। अगला प्रश्न देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस क्या है? ही सेड आई शैल बी इन मुंबई ऑन संडे। तो आंसर देखिए क्या बनेगा? ही सेड दैट ही डैश इन मुंबई डैश। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर जो हमारा यहाँ पे बनेगा ए बनेगा, वुड वी ऑन संडे। यानी ही सेड दैट ही वुड वी इन मुंबई ऑन संडे। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए कि आइडेंटिफाई हमें करना है इस टेंस का यूज करते हुए सेंटेंस को। देखिए हमारा सेंटेंस क्या है? समवन पिक्ड माई पॉकेट। यानी ये सेंटेंस हमें बताना है कि कौन सा टेंस है ये सेंटेंस। तो आंसर क्या बनने वाली है हमारा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये हमारा, समवन पिक्ड माई पॉकेट। आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो अगला हमारा नेक्स्ट जो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर आता है 19 नंबर आता है। इसमें भी इंग्लिश को हम लोग प्रश्न के देखते हैं कि क्या हमारा इंग्लिश का पहला प्रश्न इसमें बनता है 19 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट में। क्या है हमारा? जनरल इंग्लिश में प्रश्न बनता है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हमारा क्या है? वी हैड आवर टाइम फॉर अ पीस एंड गुडविल और टाइम आई विल डैश एज लॉन्ग एज आई लिव। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? आंसर बनेगा चेरिस। यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब होता है क्या दोस्तों? इसका चेरिस का मतलब होता है क्या है? इसका मतलब जो होता है आपको बता देते हैं, मतलब कि लंबे समय तक दिल में बनाए रखना यानी संजोए रखना, है ना। तो आंसर नंबर हमारा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हमें सिलेक्ट करना है पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो आइए सेंटेंस को हम लोग देखते हैं और बनाते हैं इसका। आई स्पॉटेड दिस क्लॉक इन अ जंक शॉप। आंसर क्या बनेगी? आंसर बनेगा ऑप्शन ए, दिस क्लॉक वॉज स्टॉप्ड बाई मी इन अ जंक शॉप। आंसर नंबर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। हमारा आइटम क्या है देखिए? तो गेटिंग बटरफ्लाइज इन वन स्टोमच। आंसर क्या बनने वाली है यहाँ पे हमारा? तो आंसर जो बनने वाली है ऑप्शन नंबर ए होगा, टू बी एनेक्सियस एंड नेबर्स।
आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए कि डैश आर यूज टू इन केस द एक्सेक्ट वर्ड ऑफ अ स्पीकर और अ क्वेश्चन। तो आंसर क्या बनने वाली है हमारा, आंसर जो होगा इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पे क्या बनेगा, इन्वर्टेड कॉमा आर यूज इन केस द एक्सेक्ट वर्ड ऑफ अ स्पीकर और अ क्वेश्चन। आंसर ए बनेगा। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा कि मेकिंग नोट्स विल डैश यू टू अगेंस्ट योर थॉट्स इन अ बेटर वे। आंसर क्या बनने वाली है, आंसर बनेगा इनेबल। आंसर बनेगा यहाँ पे डी, इनेबल, जो मतलब नोट्स बनाना आपको आपका योग्य बनाएगा, है ना। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, इनेबल मतलब योग्य बनाना। आंसर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए डी कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा, द लिटिल गर्ल ट्राइड टू डैश द सिंगर। आंसर क्या बनेगी यहाँ पे, आंसर बनेगी इमिटेट। आंसर बनेगा बी, इमिटेट। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा कि पहाड़ी इज द मोस्ट डैश स्पोकन लैंग्वेज इन हिमाचल प्रदेश। जो पहाड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा बोली जाती है भाषा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। तो आंसर क्या बनेगी बताइए, आंसर बनेगी डी, कॉमनली मतलब सामान्यतः बोली जाती है। आंसर डी बनेगा। अगला देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है, आई वॉज डैश बाय द साउंड ऑफ द डोरवेल। आंसर बताइए, आंसर बनेगा बी, अ वीकेंड। आंसर बी बनेगा ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न क्या है हमारा देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा, सडनली आई जम्प्ड अप एंड डैश हिज आर्म। आंसर क्या बनेगा, आंसर नंबर हमारा बनेगा सी, ग्रैब्ड। आंसर बनेगा ग्रैब्ड, सी होगा ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए कि आई डैश पपी ऑन द रोड। तो आंसर बताइए इसमें क्या बनेगा, आंसर बनेगा 100। यहाँ पे V2 का यूज होगा, राइट आंसर डी होगा। द सन डैश इन द ईस्ट, राइज का क्या होगा बताइए, आंसर यहाँ पे राइजेस होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला देखिए, ही डैश टू सी माई यस्टरडे कम। कम का बताइए क्या होगा आंसर, तो राइट आंसर यहाँ पे बी बनेगा, कैम। V2 यूज होगा। अगला प्रश्न देखिए, फाइंड द सुटेबल चुजेसिव डिवाइस फॉर अ फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आइए सेंटेंस को हम लोग देखते हैं, यू विल नॉट सक्सीड डैश यू ट्राई हार्डर। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा अनलेस। आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखें, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेज। तो आइए हम लोग आइटम और फ्रेज को देखते हैं। क्या है हमारा कि बाई लिप्स एंड बाउंड। बाई लिप्स एंड बाउंड इसका मतलब होता है क्या है, मतलब कि दिन दुगनी और रात चौगुनी प्रगति या विकास करना, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ग्रोइंग रिपेयर्डली। आंसर बनेगा ए। अगला प्रश्न देखिए, क्या आइडेंटिफाई करना हमें पैसिव वॉइस। जो दिया हुआ सेंटेंस देखिए, आई वी कैन गिव यू टाइम, वी कैन गिव यू टाइम। आंसर क्या बताइए इसमें बनेगा, आंसर नंबर सी बनेगा, टाइम कैन बी गिवन टू यू बाई अस। आंसर बनेगा सी। अगला प्रश्न देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है हमारा सेंटेंस, द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन डैश असाइंडेड। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा हैज बीन। आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज्ड आफ्टर अ स्टेटमेंट। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बनेगा, फुल स्टॉप। अगला प्रश्न देखिए, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सी डैश डेली। आंसर बताइए क्या बनेगा, वॉक्स डेली। आंसर सी होगा, सी वॉक्स डेली। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है हमारा सेंटेंस, आई वॉज बॉर्न डैश जून 9th 1975। आंसर बताइए क्या बनेगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑन। आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। क्या है हमारा सेंटेंस, कृष्णा सेड आई मे लिव टुमारो
तो आंसर क्या बनेगा कि कृष्णा से दैट डैश लिव डैश। बताइए आंसर क्या बनेगा। आंसर बनेगा आपका ए, ऑप्शन नंबर बनेगा कृष्णा से दैट ही माइट लिव द नेक्स्ट डे। आंसर नंबर ए बनेगा। अगला देखिए, अगला और लास्ट हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर है 20 नंबर। तो आइए इसका भी इंग्लिश को हम लोग कंप्लीट करते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। चलिए, और लाइक भी करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको। देखिए इसमें जनरल इंग्लिश में पहला प्रश्न हमारा क्या बनता है। इंस्ट्रक्शन हम लोग देखते हैं कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम या फ्रेज। तो आइए हम लोग फ्रेज को देखते हैं। ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। तो देखिए इसका पहले मतलब हम लोग जानेंगे कि इस जो हमारा आइटम है इसका मतलब होता क्या है। तो इस आइटम्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता क्या है कि सभी अच्छी चीज़ों का भी अंत ही होता ही है ना। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए बनेगा कि इवन एंजॉयबल एक्सपीरियंस कैन नॉट लास्ट फॉर एवर। आंसर बनेगा ए। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस के हमारा द इंडियन क्रिकेट टीम वाज इन अ डैश मूड आफ्टर विनिंग द सीरीज। आंसर बताइए। आंसर यहाँ पे बनेगा जुबलियंट। आंसर बी बनेगा जुबलियंट। अगला प्रश्न देखिए कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो आइए हम लोग सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस क्या है हमारा, द योगा इंस्ट्रक्टर सेड टू डूइंग योगा डेली विल हेल्प यू टू डेवलप अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी। तो आंसर बताइए इसका क्या बनेगा। नरेशन इसका राइट आंसर बनेगा डी। द योगा इंस्ट्रक्टर टोल्ड अस दैट डूइंग योगा डेली वुड हेल्प अस टू डेवलप अ हेल्दी माइंड एंड अ बॉडी। आंसर बनेगा इसका ऑप्शन डी। अगला देखिए सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो देखिए हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है कि सेंटेंस हमारा टीचर्स शुड कवर ऑल द टॉपिक्स इन द सिलेबस। आंसर बताइए इसका क्या बनेगी। आंसर बनेगा सी, ऑल द टॉपिक्स इन अ सिलेबस शुड बी कवर्ड बाय टीचर्स। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हमारा क्या है कि फॉर ईच क्वेश्चन फॉर डैश आर गिविंग एज ऑप्शंस। आंसर बताइए क्या बनेगा। आंसर बनेगा बी, अल्टरनेटिव्स। आंसर बनेगा बी। अगला देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है हमारा कि ड्यूरिंग हर वेकेशन संता डैश हर मदर व्हेन सी वेंट टू वर्क इन द मॉल। आंसर बताइए इसमें क्या बनेगा। आंसर बनेगा एक कॉम्पोनेंट। आंसर बनेगा बी। अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म द गिवन सेंटेंस। क्या है हमारा सेंटेंस देखते हैं हम लोग कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज लॉन्च्ड अ न्यू हेल्पलाइन ऑफ अ स्टूडेंट फॉर स्टूडेंट्स। आंसर बताइए तो क्या बनेगा। आंसर बनेगा ए यहाँ पे, अ स्टूडेंट हेल्पलाइन फॉर अ न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है ना, यानी CBSE। अगला प्रश्न देखें कि डैश इज यूज टू रिज्यूम अ सी ट्रेड सब्जेक्ट। आंसर बताइए इसमें क्या बनेगा। आंसर बनेगा डैश, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए माई फादर डैश इन एन इटालियन फिल्म वर्क का यहाँ पे हमें फॉर्म बताना है क्या लगने वाला है, तो होगा वर्क्स। वर्क का वर्क्स हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है कि मदर्स बैक वॉज टू डैश टू वर्क एनी लॉन्गर सो सी ले डाउन टू रेस्ट। आंसर बताइए क्या बनेगा। आंसर आपकी बनने वाली है सोर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा सोर। अगला देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस हमारा क्या है। सेंटेंस है वॉर एंड पीस इज डैश अ रिटेन बाई लियो टॉल्स्टॉय। तो आंसर क्या बनेगा। आंसर जो हमारा बनेगा आंसर नंबर डी होगा, मास्टरपीसेस। आंसर क्या बनेगा डी होगा। अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस आइए देखते हैं हम लोग क्या है हमारा। सी फाउंड हर सेल्फ इन एन डैश सिचुएशन एंड लेट क्विकली।
आंसर बताइए क्या बनेगा। आंसर बनेगा अ वीकेंड। आंसर बनेगा बी अवेक्ड। अवेक्ट होगा यहाँ पे, अवेक्ट। अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सेंटेंस क्या है हमारा, द टिकट गिव्स डैश ट्रेवल ऑन सिटी बसेस फॉर एज लिटिल एज Rs 100। आंसर बताइए क्या बनेगा। आंसर बनेगा अनलिमिटेड। आंसर बनेगा ए यहाँ पे, अनलिमिटेड। अगला देखिए ही डैश प्लेइंग क्रिकेट मैच ऑल इवनिंग। आंसर बताइए। आंसर बनेगा हैज़ बीन। ऑप्शन नंबर बनेगा ए, हैज़ बीन। अगला प्रश्न है हमारा कि पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस बिलो। सेंटेंस क्या है हमारा, वुड यू माइंड वेटिंग अ मोमेंट। आंसर बताइए वेटिंग। आंसर नंबर ए बनेगा वेटिंग। अगला देखिए फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस है हमारा वन ऑफ दिस मेन डैश डैश द कल्प्रिट। आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा हमारा इज। वन ऑफ दिस मैन इज द कल्प्रिट। आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं फिल अप द ब्लैंक विद द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम द गिवन इन द ब्रैकेट। क्या है हमारा सेंटेंस, वी डैश फॉर एन आवर नाउ। वेट के लिए हमको यूज करना है कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बताइए आंसर क्या बनेगा, शैल हैव बीन वेटिंग होगा। आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। क्या है हमारा सेंटेंस, ही आस्क्ड हैव यू गॉट अ लैपटॉप। आंसर बताइए ही डैश वेदर डैश अ लैपटॉप। आंसर बताइए क्या बनेगा, यहाँ पे वांटेड टू नो आई हैड। आंसर नंबर ए बनने वाला है यहाँ पे, ही वांटेड टू नो वेदर आई हैड लैपटॉप। अगला प्रश्न देखें कि सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइडम या फ्रेज। तो हमारा आइडम फ्रेज क्या है, अ क्लोज सेव। अ क्लोज सेव का मतलब होता क्या है दोस्तों, तो देखिए क्लोज सेव का मतलब होता है खतरे से बाल बाल बचने की स्थिति। तो आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा नैरो स्केप। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों इस सेशन का। तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइडम या फ्रेज। तो आइडम क्या है हमारा, कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है क्या है, मतलब किसी चीज़ को कार्य रूप से देना या फिर कार्यान्वित करना। तो आंसर क्या बनने वाली है, आंसर बनेगा ऑप्शन ए, पुट समथिंग इनटू एक्शन। आंसर ए बनेगा। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। मैथ्स का मैराथन क्लासेस लेके आते हैं और रीजनिंग का भी और रुक्मणी प्रकाशन का भी बहुत ही जल्द लेकर आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।